तो ज्योति सिंह बहुत पढ़ी लिखी, समझदार, एक अच्छे घर, एक अच्छे परिवार से, शिक्षित परिवार से बिलोंग करती हैं और वो अपनी नारी धर्म निभा रही हैं। पवन सिंह का प्यार होगा तो पति सुधरेगा। हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि ये नालायक सुधर जाए, कि अगर उसके भाग में होगा तो कल उसके गोद में बच्चे भी खेलेंगे। लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 शादियां करें। आप अपने पति, आपका गलत रास्ता चलने लगा है, कुमार्गी हो गया है, अधर्मी हो गया है। पवन सिंह और ज्योति सिंह पर काफ़ी चर्चा में रहती हैं मैम। कहीं न कहीं आप बोली थी लोग काफ़ी आपसे उम्मीद रखते हैं। पवन सिंह का भी बर्थडे पार्टी था जिसमें वो दारू वारू भी पी रखे थे, और मैम ये देखने को मिला कि ज्योति जो सिंह है वो उनके तुरंत फ़ोटो लगाती है, तस्वीर वायरल करती है। वो मतलब आज भी उनके हर कार्य को एक्सेप्ट करती है। गलत भी वो कर रहे हैं, दारू पी करके दिख रहे हैं, वीडियो वगैरह काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन वो अपना पति ही मान रही है। इस पर मैम थोड़ा सा क्या कहेंगे ज्योति सिंह को लेकर के? देखिए, ज्योति सिंह जो है वो हमेशा अपना पति मानी है और कहीं ना कहीं बहुत सब शालीन महिला है, और कहीं ना कहीं उनको पता है कि पति परायण क्या होता है स्त्री, तो वो अपनी स्त्री धर्म को निभा रही हैं। लेकिन आपके जो आप लोग बोलते हैं मीडिया भाई पावर स्टार, तो और क्या क्या आप ही लोग उसको सर चढ़ाए हुए हैं, कोई और नहीं सर चढ़ाए हुए हैं। विश्वास करिए, आप लोग उसको जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिए हैं। पावर स्टार, सुपर स्टार, डुपर स्टार, खाक का सुपर डुपर स्टार। अगर ऐसे लोगों को स्टार का उपाधि देंगे तो बताइए जो स्टार लाइक काम करेंगे उनको कौन सा उपाधि देंगे? तो नीचे सी बात है कि जो इंसान अपने घर गृहस्थी को नहीं संभाल सकता है, घर की मात्र एक अपनी पत्नी का सम्मान को नहीं बढ़ा सकता है, जो अपने घर के परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर सकता है, जिसके घर में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उसका जन्मदिन है और एक पराई स्त्री के वो अंगुली चाट रहा है, जहाँ पे वो शराब पी के अनैतिक तरीका से अपना जो वो केक काटने का प्रयास कर रहा है, वो सारी चीजें देख के मात्र समाज को एक अभद्रता वो परोसा है। कहीं ना कहीं वो साबित कर रहा है कि पैसे के मद में और अपने कहता है ना पावर स्टार के मद में वो इतना पागल हो गया है कि न उसको कानून से डर है, न उसको समाज से डर है, और आज निर्भय होके एक पराई स्त्री के अंगुली चाटते हुए, एक पराई स्त्री के हाथ पकड़ते हुए इतना मतलब वो गंदगी परोसता है कि जिसको देख के बस मात्र हम लोग शर्मसार होते हैं, और पूरा तो वीडियो देख भी नहीं पाते हैं। जैसे इसका कचरा देखते हैं तुरंत अंगुली एक करते हैं कचरा। लेकिन मैम ज्योति सिंह कब तक ये सहती रहेगी, अपना समझती रहेगी, पति का दर्जा देती रहेगी? मैम ये तो बहुत बड़ी बात है। समय नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। अगर काश वो अपने पास लाते या तो एक्सेप्ट करते तो भविष्य और उनका जो आने वाले पीढ़ी है वो सर आगे बढ़ता। अब देखिए, नसीब से कोई नहीं लड़ सकता है। अगर ज्योति के नसीब में पवन सिंह का प्यार होगा तो पति सुधरेगा। हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि ये नालायक सुधर जाए, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर उसके भाग में होगा तो कल उसके गोद में बच्चे भी खेलेंगे। लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 शादियां करें। आप अपने पति, आपका गलत रास्ता चलने लगा है, कुमार्गी हो गया है, अधर्मी हो गया है, तो आप भी उसके साथ गलत बन मैम आपसे ये तो संस्कार में नहीं है। तो ज्योति सिंह बहुत पढ़ी लिखी, समझदार, एक अच्छे घर, एक अच्छे परिवार से, शिक्षित परिवार से बिलोंग करती हैं और वो अपनी नारी धर्म निभा रही हैं। मैम आपसे तो बातचीत होता है ज्योति सिंह से और काफ़ी उनसे क्लोज रहे हैं, उनके साथ चुनाव भी आप गई थी, तो क्या कुछ मैसेज है मैम कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक होने वाले? इस मुद्दे पे काफ़ी लोग समझ चुके थे कि मैम मिलवा दीजिए, मैम आप ही मिलवा सकते हैं, आपके लिए बहुत कमेंट आया था मैम। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, ज्योति सिंह भी व्यस्त रहती है। मेरा यह कहना है कि हम लोग विशेष बात कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतनी व्यस्तता है कि न जाने कितने पीड़िता मतलब हम लोगों के इंतजार में तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। तो सबसे पहले लोगों का उत्थान करना है, लोगों का मदद करना है, लोगों के दर्द को दूर करना है, और ये सारी चीज़ें वो भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बातें बहुत कम होती है, बात का कोई तो मतलब ही नहीं है, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि ज्योति सिंह बहुत अच्छी हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं, और ऐसे ही सारे स्त्री को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। हो सकता है कि पति सुधर जाए। अभी इतना जल्दी साल भर में, 2 साल में कैसे चयन कर सकते हैं कि मेरा पति मानसिक बीमार हो चुका है? वो मानसिक बीमार है, जानते हैं उसको क्या है? वो मतलब लगता है ना कि जैसे उसको पराई स्त्रियों को देख के नहीं होता है कुछ लोगों को। आप देखिएगा, जो मीट खाने वाले व्यक्ति रहेंगे, जो मांसाहारी रहेंगे, उनके सामने आप मांस रख दीजिएगा तो उनका मुंह से पानी आने लगता है। अब आप बोलिएगा कि पानी मत गिराइए, लेकिन वो बोलेगा पानी आ ही रहा है।
हम खेबे करेंगे। तो उसी तरह से ये आदमी जन्मे लिया है इसी संस्कार के साथ कि इसको औरत को देख के और मतलब पराई स्त्रियों को देख के इसका मन ज़्यादा ललायित होता है और इसको घर की स्त्री ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तब क्या करिएगा, धीरे धीरे सुधरेगा। अब 40 साल के हो गया है, हो सकता है कि 42, 43, 44, 45 होते हुए ये जो इसका पगलपना है, जो इसको मानसिक बीमारी है पराई स्त्रियों को टचमेंट करने का, हो सकता है सुधार में आ जाए और फिर अपनी बीवी, अपना परिवार और अपना गृहस्थी इसको समझ में आ जाए। लेकिन ज्योति सिंह तो दिखते ही नहीं मैम पवन सिंह को। वो तो दूसरी लड़कियों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्द। अपनी पत्नी भी तो इतनी खूबसूरत है, उनको अपनाते तो बच्चे जल्दी होते। वो बोलते हैं कि घर जाऊं तो बच्चे गेट खोलते, वाइफ गेट खोलती, इस तरह से बोलते देखिए, हैं। वाइफ के साथ रखते ही नहीं। तो डायलॉग मारना और एक डायलॉग पर अमल करना, दोनों में अंतर होता है। जिस इंसान को बीवी और बच्चे का चिंता होता, वो अपने बीवी को मना लेता। वो इंसान जब उसकी बीवी उसके लिए हमेशा सोशल मीडिया से लेके सभी जगह मनाने की प्रयास कर रही हैं, वो तुरंत अपने बीवी को मना लेता और घर लेकर पहुंच जाता। ये जन्मदिन जो था, इसके लिए सबसे बड़ा दिन था। इस दिन में वो अपने बीवी को बुला लेता और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा जीवन जीता कि सारे समाज के जो हमारे आने वाले जनरेशन है वो भी सीखते कि पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, लेकिन पति पत्नी जुदा नहीं हो सकते हैं। तो लोगों को भी सब्र और इंतजार करने का एक मौका सिखाता। लेकिन जिस तरह से ये पवन सिंह कुकर्म करता है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे, मतलब क्या बताएं कैसे ये पराई स्त्री को टच करता। उन स्त्रियों को भी बोलना चाहते हैं कितनी कचरा वो स्त्री होती है। ठीक है, वो नशा में है, नशा में उसको होश नहीं है, कहीं ना कहीं वो दर्द में भी होगा, हो सकता है कि ज्योति सिंह के याद में होगा, लेकिन घमंड के आगे वो अपना बीवी को मनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम ज्योति सिंह को ही झुका कर, तोड़ कर, इतना मचोड़ कर अपने जीवन में लाएं कि वो फिर हमारे सामने ढंग से खड़ा ना हो पाए। तो बहुत अधिक किसी को तोड़िएगा तो वो तो ज़्यादा टूट भी नहीं पाएगा। जी मैम, वो जब केक काट रहे थे तो बगल में जो महिला थी सिंदूर की हुई है, लोग कह रहे हैं कि शादी तो नहीं कर ली है उस लड़की से। अब देखिए लोग जिस तरह से देख रहे हैं तो सब लोगों का अपनी अपनी धारणा है, अपनी उनका अपनी सोच उतना है। करीब उनकी वाइफ होनी चाहिए। बिल्कुल। अरे जब वो कोई वहां पर बोला, हम भी वीडियो को देखे थे, हम भी बहुत मतलब ये होता है ना, हम भी बहुत एक्साइटेड थे। लग रहा था कि आज केक पवन सिंह काटेंगे तो आज ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ पाए जाएंगे, बहुत खुश थे। और कहीं ना कहीं जैसे ही वीडियो में आया ना भाभी, तो हमको लगा अब ज्योति सिंह का एंट्री होने वाला है, इतना खुश थे। और अचानक देखे कि एक पराई स्त्री, एक मतलब अनजान स्त्री पवन सिंह के बगल में खड़ी है, वो साथ मिलके केक काट रही है, उसके बाद उंगली चटाया जा रहा है, उस महिला के हाथ को पकड़ा जा रहा है। तो ये सारा जो हम तमाशा देखे, उसी समय हम क्रोध से आगे वीडियो ही नहीं देखे। बस इतना ही मुझे उस वीडियो का जानकारी है। हमने उसको ये कर दिया, बोला नहीं नहीं, इस नालायक को देखना अपना आँख, अपना कान और अपने दिमाग सभी को दूषित करने के बराबर है। मैम, कोई भी खास मौका आता है पवन सिंह का, जैसे बर्थडे या जैसे चुनाव में वो लड़ने के लिए गए थे, तो देखा जाता है कि वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं। लोग कहते हैं जितना आप माँ को दिखाते हैं और प्यार करते हैं, उतना अगर प्यार पत्नी से करते तो ये बेहतर और होता। देखिए अभी जो पवन सिंह का उम्र और जो समय है, वो माँ का प्यार सोशल मीडिया पे दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि सारा विश्व, सारा देश, सारा दुनिया जानता है कि माँ बेटे का प्यार तो ऐसे भी अनोखा होता है, वो दिखाने की चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं अभी पति पत्नी का मामला क्रिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पत्नी को दिखाने की जरूरत, पत्नी रहती तो और खूबसूरती बढ़ जाता, बहुत बढ़ जाता। अगर माँ, बहू और बेटा दोनों को आशीर्वाद देते हुए नजर आते तो और खूबसूरती बढ़ जाता। लेकिन माँ मात्र एक सिंगल बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो माँ का भी तो दोहरी नीति देखने को मिल क्या रहा है। माँ को समझाना क्या चाहिए ये था? माँ नहीं चाहती है कि उनके घर में उनका पवन का भी बारिश आए? क्या माँ नहीं चाहती है कि मेरे घर की लक्ष्मी बाहर है, उसको घर में लाया जाए? क्या माँ नहीं चाहती है कि पवन सिंह का गृहस्थी बसे? तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के माँ का जो एक्टिविटी सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, वो ये साबित कर देता है कि कहीं ज्योति सिंह को साइड करवाने में पवन सिंह के माँ का भी तो हाथ नहीं। ये सारा एक क्वेश्चन है। हम लोग उनको बड़ा मतलब मानते हैं कि वो वृद्ध हैं, उम्र दराज है, पवन सिंह की माँ है, तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चन है, शायद आपके भी मन में हुई। माँ समझाती कि बेटा उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, हम और खुश होंगे, बच्चे होंगे।
बिल्कुल, नहीं तो वो ये बोल देती कि पवन अगर बहू को लेके नहीं आओगे तो हम नहीं भी आएंगे। नहीं आएंगे। देखते हैं, अगर बेटा माँ से प्यार करता तो माँ का बात मान जाता, बोलता माँ के लिए अब इसको लाना पड़ेगा। तो ऐसा तो आप कुछ नहीं करते हैं। प्यार तो वो होता है जो बिगड़े से बिगड़े को सही रास्ता पे ले आता है। तो आप माँ बेटे का कैसा प्यार है? क्या आपका बेटा का गृहस्थी बर्बादी में आपका भी तो हाथ नहीं है? तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्वेश्चन है। हम आरोप उन पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो माहौल देखने को मिल रहा है तो उन पर भी आरोप लग सकता है, क्योंकि आप आ रही हैं, बेटा को आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन आपका बेटा शादीशुदा है, आपका बेटा का कोई अर्धांगिनी है, कोई आपके बेटा की लक्ष्मी है। कहा जाता है कि बिना लक्ष्मी के तो नारायण भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आपका पवन सिंह अकेला क्यों है? उसकी भी तो एक लक्ष्मी रूपी ज्योति है जो कहीं ना कहीं उसके इंतजार में खड़ी है। आज वो भी महिला सोशल मीडिया पे जिस तरह से हरास हुई है, जिस तरह से पवन सिंह की, हमेशा वो पवन सिंह के लक्ष्य कदम पे चली है। अब देखे होंगे कि पवन सिंह ही काराकाट में उसको बुलाए थे, पवन सिंह ही काराकाट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। वो अपने पति के लक्ष्य कदम पे चली कि अगर हम जीते चाहे मेरा पति जीते, जीत तो दोनों की ही होगी। तो वो अपने पति के हमेशा लक्ष्य कदम पे चलती है। अभी देख लीजिए कि उनके पेज पर, अगर ज्योति सिंह के पेज पर जाइएगा तो आप देखिएगा कि पवन सिंह के गाने पर ही वो अपना रील वीडियो जो भी छोड़ती हैं। ऐसी सब शालीन, इतनी मर्यादित महिला को आप इतना अपमान कर रहे हैं, उसको इतना दुखी कर रहे हैं। आज वो किसी के गोद में जब बच्चा देखती है, कोई उसके गोद में छोटा बच्चा डाल देता है तो ज्योति सिंह फफस के रोने लगती हैं। तो क्या तुम्हारा हृदय नहीं कलपता है कि हम अपनी बीवी को दुख दे रहे हैं, हम अपनी बीवी को हरास कर रहे हैं, हम अपनी बीवी को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस एंगल से तुम पावर स्टार हो, जो अपने बीवी को नहीं संभाल सका, जो अपने बीवी को एक इज्जतपूर्ण स्थान नहीं दे सका, जो अपने बीवी को मना नहीं सका, तो तुम खाक के पावर स्टार हो। पावर तो वो होता है जिसके सामने कहा जाता है कि किसी और औरत को आने में सोचना चाहिए था, लेकिन पावर स्टार अपने बीवी के साथ साथ चलता, क्योंकि उसको पता है कि हम पावर स्टार हैं। और पावर कब संपूर्ण पावर होगा? जब उसकी बीवी भी साथ में होगा। आज मानते हैं आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम भी आपके कला से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब आप लोग का मैटर सोशल मीडिया पे चल रहा है तो हम भी देखना चाहते हैं। कभी कभी फ्री रहते हैं तो लगता है देखते हैं क्या ये लोग का लाइफ है, क्या है नहीं है। तो जब हम देखते हैं तो लगता है नहीं, एक अच्छा संगीतकार है, एक अच्छा कलाकार है, हमारे बिहार के नाम को गौरवान्वित कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपने बीवी के साथ ऐसा क्यों व्यवहार है? क्यों ऐसा गंदा व्यवहार है? तो कहीं ना कहीं एक औरत रो रही है, सिसक रही है, तड़प रही है, और तुम मस्ती कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, ड्रिंक पी रहे हो, नाच रहे हो, झूम रहे हो, यानी कि तुम जानवर हो। तुम्हारे हृदय में इंसानियत नहीं है, तुमको अपनी बीवी का दर्द नहीं दिखाई देता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों के मतलब तुम हो क्या कि तुमको अपनी बीवी के आंसू नहीं दिखाई देता है? लेकिन क्या करें, मात्र सोशल मीडिया पर ही रख सकते हैं। जी, तो देखिए हमारे साथ सरिता राज मैम थी और उन्होंने काफ़ी बातें बताई। बाकी थैंक यू सो मच मैम आपको। बिल्कुल, थैंक यू भाई। बाकी जय हिंद, जय भारत।